कक्षा 11 भ्रमर गीत सूरदास जी द्वारा रचित हम पढ़ रहे थे। और आज अंतिम पद रह गया है, अर्थात 12वें पद को पढ़ा जाएगा। चलिए देखते हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अब यह जोग संदेश सुनी सुनी, अति अकुलानी दुखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख यानी दिखावहु, दुहि पाय पीबत पतुखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, सुर सुकत हठी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखा जाए, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। रूप रस राशि का अर्थ होता है रूप के रस में पगी हुई, और गणत का अर्थ होता है गिनते हुए। झूठी का अर्थ होता है दुखी हुई, झूठी यानी दुखी हुई। बारक का अर्थ होता है एक बार। पै का अर्थ होता है दूध। पतुखी का अर्थ होता है पत्ते का दोना। सुकत का अर्थ होता है बालू या रेत कह सकते हैं। हठी का अर्थ होता है हठ पूर्वक। प्रसंग में लिख देंगे आप कि सूरदास जी ने इस पद में गोपियों की श्री कृष्ण भक्ति का भावात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया है। उद्धव निर्गुण भक्ति एवं योग की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि उनकी योग की नीरस चर्चा वे नहीं सुनना चाहती, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, जिनके बिना उनके नेत्र प्यासे हैं। इसी बात को इस काव्य में अर्थात पद में कहा गया है। चलिए इसकी व्याख्या पर ध्यान दिया जाए। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं, अर्थात व्याकुल हैं। कैसे रहती रूप रस राची, ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं। पगी मतलब होता है पका, पका होना या घुल जाना या सम्मिलित हो जाना, समाहित हो जाना, ये भी कह सकते हैं। फिर कह रही हैं कि ये बतिया सुनी रूखी, योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर ये धैर्य कैसे धारण करें। ये तो श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में क्या है, पगी हुई हैं, समाहित हुई हैं। ये योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर धैर्य कैसे धारण करें। अवधि गणत इकटक मग जोवत, मग माने रास्ता, जोवत माने इंतजार करना, तब इतनो नहीं झूठी। कह रहे जब ये आंखें श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी बांधे मार्ग की ओर देखकर आंखें श्री की प्रतीक्षा कर रही थीं, उस समय भी इतनी दुखी नहीं हुई थी, परंतु अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर ये अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठी। ये कह रही हैं, एक बार और इस लाइन का अर्थ देख लीजिए कि जब ये श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि यानी समय का एक एक दिन गिनती हुई, टकटकी लगाए, टकटकी मतलब एक टक देखना, बिना पलक झपके ही देखते रहना, टकटकी बांधे मार्ग की ओर देखकर प्रतीक्षा इंतजार कर रही थी, उस समय भी इतनी अधिक दुखी नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुनकर ये अत्यंत व्याकुल यानी बेचैन और दुखी हो उठी।
हे उद्धव, यहाँ नीचे कह रही हैं, यह जोग संदेशो सुन सुनियत। ये इसका लाइन, इस लाइन का अर्थ हो गया। फिर नीचे कहा गया है कि बारक वह मुख आन दिखावो, दुहि पय पिबत पतुखी। कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख के एक बार दर्शन करा दो। बारक, बारक मैंने एक बार, वह मुख आनि दिखावो, यानी कि एक बार उस श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करा दो, जिस मुख से दूहि पय पिबत पतुखी, जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दूह कर पिया करते थे। सूरदास जी आगे कहते हैं कि सूर सुकत हठिनाव चलावत, ये सरिता है सुखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठ पूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करता है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। बालू से, रेत से, सरिता यानी कि नदी से, रेत और नदी दोनों का उदाहरण दिया गया है। इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति सूखी नदी के बालू में हठपूर्वक यानी कि जिद पूर्वक वह नाव चलाने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार हमको क्या कर रहे हो, योग साधना की बातें बता रहे हो। अर्थात कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग संबंधी उपदेश का प्रभाव असंभव है। श्री कृष्ण के प्रेम में हम सब अनुरक्त हैं, हमारे हृदय पर तुम्हारे योग साधना की बातें यानी योग संबंधी जो उपदेश दे रहे हो उसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, असंभव है। गोपियाँ श्री कृष्ण का प्रेम और रूप रस चाहती हैं, इसलिए वे योग के उपदेश को व्यर्थ मानती हैं। चलिए आगे का लेसन देखा जाए। आज आपका ये लेसन समाप्त हो गया। अब आगे आप पढ़ेंगे तुलसीदास।